रात की खामोशी में शहर की रोशनी हल्की हल्की चमक रही थी। ठंडी हवा सड़कों पर चलती गाड़ियों के बीच एक अजीब सी खामोशी फैला रही थी। एक पुराना सा रिक्शा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। रिक्शा ड्राइवर के चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक मासूम सा सपना चमक रहा था। ऐसा सपना जिसे वो सालों से अपने सीने में छुपाए फिर रहा था। सलीम, जिसे शहर वाले बस एक आम रिक्शा ड्राइवर समझते थे, असल में एक चलते फिरते दर्द की तस्वीर था। बचपन में ही अनाथ हो गया था। माँ बाप एक हादसे में दुनिया छोड़ गए थे। सलीम ने कभी खिलौनों से नहीं खेला, कभी स्कूल का बैग नहीं उठाया। सड़कों पर जूते पॉलिश करते करते, लोगों की बातें सुनते सुनते और सूखी रोटी पानी से निगलते निगलते वो जवान हो गया था। रिक्शा चलाते वक्त वो अक्सर आसमान की तरफ देखता और धीरे से कहता, या अल्लाह, सबका नसीब अच्छा कर देता है, मेरे लिए भी कोई खुशी लिखी है। उसकी ये बात कभी किसी मुसाफिर को हंसा देती, कोई रहम खाकर थोड़ा ज्यादा किराया दे देता और कोई मुंह बनाकर चला जाता। एक रात वो शहर की एक रौनक भरी सड़क से गुजर रहा था। बारिश थमी ही थी। सलीम अपने रिक्शे के शीशे पर बारिश की बूंदों को देखता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। तभी एक आवाज ने उसके कानों में रस खोल दिया, भाई रिक्शा खाली है। सलीम चौंक गया। सामने सफेद कपड़ों में लिपटी, चेहरे पर नकाब डाले एक लड़की खड़ी थी। उसकी आवाज में नरमी थी, अंदाज में तहजीब और उसके वजूद में अजीब सी खिंचाव। वो शायद किसी अमीर घर से थी, क्योंकि उसका लिबास और अदाएं आम नहीं थीं। सलीम ने सिर हिलाया, जी बहन बैठ जाइए। वो रिक्शे में बैठ गई। सलीम ने पीछे शीशा घुमाकर देखा, मगर लड़की ने नजरें झुका रखी थीं। उसने बस इतना कहा, गुलजार पार्क ले चलिए। रास्ते भर खामोशी छाई रही, लेकिन सलीम के दिल में जैसे तूफान मचा हुआ था। वो सोच रहा था, ऐसी लड़की रिक्शे में क्यों? इसके पास तो कार ड्राइवर सब होगा, कहीं कुछ गलत तो नहीं? मगर फिर खुद को डांट दिया, बस सलीम काम कर, सवाल मत कर। जब गुलजार पार्क आया, सलीम ने रिक्शा रोक दिया। लड़की ने चुपचाप किराया दिया और सिर्फ इतना बोली, शुक्रिया, आपके रिक्शे में बैठकर एक अजीब सा सुकून मिला। सलीम के दिल में जैसे किसी ने चरागा जला दिया हो। वो कुछ कह नहीं सका, बस आंखों से खामोशी से रुखसत किया। अगले दिन फिर वही सड़कें, वही सवारियां, वही थकावट, लेकिन दिल में एक चमक थी। और ये चमक तब और बढ़ गई जब तीसरे दिन वही लड़की फिर मिली, उसी जगह उसी वक्त। अस्सलामु अलैकुम, आप कल थे ना? लड़की ने पूछा। सलीम ने झिझकते हुए कहा, जी बहन, मैं ही था। आपका नाम? सलीम। सलीम भाई, आप दिल से बहुत अच्छे इंसान लगते हो। सलीम का दिल धड़कने लगा। उसने कभी किसी लड़की की जुबान से अपने बारे में ऐसा कुछ नहीं सुना था। उस दिन के बाद वो लड़की हर 2-3 दिन में सलीम के रिक्शे में सफर करने लगी, कभी अस्पताल, कभी पार्क, कभी मदरसा, और धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। आपने शादी क्यों नहीं की सलीम भाई? लड़की ने एक दिन पूछा। सलीम ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, मेरी जिंदगी में ना दौलत है, ना कोई रुतबा, कौन करेगा मुझसे निकाह? लड़की एक पल के लिए खामोश रही, फिर बोली, कभी किसी परी को जमीन पर आते देखा है? सलीम मुस्कुरा दिया, नहीं बहन, परियां कहाँ जमीन पर आती हैं, कभी कभी आती हैं, और वो उनकी तरफ खींचती हैं जिनका दिल सबसे खूबसूरत होता है। सलीम कुछ समझ नहीं पाया। लड़की रिक्शे से उतरी और जाते जाते बोली, कल तुमसे एक बात करनी है, रिक्शा वहीं लाना जहां हम रोज मिलते हैं। सलीम की रात आंखों में कटी। दिल में एक अनजानी सी उम्मीद थी, मगर दिमाग डरा हुआ, कहीं ये सपना तो नहीं या कोई खेल। लेकिन वो जानता नहीं था, ये कहानी अब सिर्फ उसके रिक्शे की सवारी नहीं रही, ये उसकी किस्मत का पहला पन्ना बनने वाली थी। सुबह की धुंधली रोशनी में जब सलीम की आंख खुली, तो उसका दिल हल्के हल्के नहीं बल्कि तेज धड़क रहा था। कल रात जो लड़की उससे एक वादा कर गई थी, उसकी बातें बार बार सलीम के ज़हन में गूंज रही थीं। वो सड़क जहां रोज उसकी उस लड़की से मुलाकात होती थी, आज कुछ अलग सी लग रही थी, जैसे हवा भी किसी राज से वाकिफ हो। सलीम ने अपना रिक्शा अच्छे से साफ किया, आयतुल कुर्सी पढ़ी और अपने रब से वही पुरानी दुआ मांगी, लेकिन इस बार उसके लबों पर एक नई सी ख्वाहिश थी, एक अजनबी सी चाह, एक नामालूम सी खींच। लड़की वक्त पर आई।
आज उसके हाथ में एक सफेद सा लिफाफा था और आंखों में ऐसी संजीदगी जो सलीम ने पहले कभी नहीं देखी थी। सलीम ने धीरे धीरे रिक्शा चलाया। कुछ देर बाद लड़की ने कहा, कहीं सुकून वाली जगह चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सलीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शक, डर और उम्मीद तीनों मिलकर उसके दिल में तूफान मचा रहे थे। वो दोनों शहर के किनारे एक वीरान से बाग में रुके। वहां की खामोशी कुछ अजीब सी थी, जैसे हवा भी उस लम्हे को सुनने के लिए ठहर गई हो। लड़की ने अपना नकाब हटाया। सलीम की आंखें खुली की खुली रह गईं। ऐसा चेहरा जैसे चांद ने इंसानी रूप ले लिया हो। सादगी में गरिमा, नरमी में हिम्मत। सलीम, मेरा नाम फाइजा है, लड़की ने कहा। मैं एक अमीर घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे वालिद बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन मैं हमेशा दिल को सुकून देने वाली चीजों की तलाश में रही। तुम पहले इंसान हो जिनके साथ बैठकर मुझे सुकून मिला, बिना किसी मतलब, बिना किसी उम्मीद के। सलीम की आवाज गले में अटक गई। मगर आप तो किसी भी बड़े आदमी से निकाह कर सकती हैं। फाइजा ने आंखों में हल्की नमीली जवाब दिया। मैं दिल से निकाह करना चाहती हूँ, हैसियत से नहीं। और अगर तुम मंजूर करो तो मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती हूँ। सलीम जैसे जड्ड हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो बातें जो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची आज सामने खड़ी थीं। लेकिन फिर भी उसने धीमे से कहा, मैं गरीब हूं फाइजा बीबी, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। फाइजा मुस्कुराई। मोहब्बत सब कुछ होती है, बाकी चीजें हम मिलकर बना लेंगे। लेकिन तकदीर का खेल कभी आसान नहीं होता। अगले दिन फाइजा के घर वालों को सब पता चल गया। शहर के अखबारों तक बात पहुंच गई। मशहूर बिजनेसमैन की बेटी का रिक्शा ड्राइवर से रिश्ता, बदनामी, गुस्सा, इल्जाम, सब कुछ फाइजा पर टूट पड़ा। सलीम को धमकियां मिलने लगीं। उसका रिक्शा तक जला दिया गया। एक दिन सलीम को फाइजा का खत मिला। सलीम, मैंने तुम्हें दिल से चाहा, लेकिन मेरे घर वाले मुझे अब कैद कर चुके हैं। मैं तुम्हें बचाना चाहती हूं, इसलिए बहुत दूर जा रही हूं। लेकिन एक वादा है, अगर किस्मत में हुआ तो मैं लौटूंगी, और अगर ना हो सकी तो दुआओं में याद रखना, तुम्हारी फाइजा। सलीम ने उस खत को सीने से लगा लिया। वो चीखना चाहता था, फूट फूट कर रोना चाहता था, मगर उसकी आंखों से आंसू तक नहीं निकले, जैसे दिल का दर्द अब सूख चुका हो। महीने बीते, साल गुजरे। किसी रहमदिल की मदद से सलीम ने दोबारा एक पुराना रिक्शा खरीद लिया। अब वो दिन भर काम करता और रात को सिर्फ एक दुआ करता, या अल्लाह, अगर वो मेरी किस्मत में है तो उसे लौटा दे। 5 साल गुजर गए। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, सलीम शहर के बाहर एक मदरसे के सामने रिक्शा रोके बैठा था। एक बादब खातून वहां से निकली। उनके हाथ में एक यतीम बच्चा था। उन्होंने रिक्शा रुकवाया। गुलजार, पार्क चलेंगे? सलीम के हाथ कांप गए। आवाज वही थी। उसने धीरे से पीछे देखा। निगाहें मिली, दिल कांप गया। फाइजा, उसने कांपती आवाज में कहा। वो मुस्कुराई, आंखों में आंसू, लबों पर सुकून। हाँ, लौट आई हूं अपने नसीब के पास। जब सलीम की नजरें फाइजा से मिली तो जैसे वक्त थम सा गया। 5 साल का फौसला एक पल में मिट गया। वो लम्हा जब मिट्टी के कपड़े पहने एक आम सा इंसान अपनी टूटी हुई दुनिया से एक बार फिर किसी बिछड़े हुए ख्वाब का सामना कर रहा था। उस लम्हे की खुशबू में तकदीर की सख्ती भी थी और रब की रहमत भी। फाइजा चुपचाप रिक्शे में बैठ गई। उसके बाजू में वो छोटा सा बच्चा था जो लगातार सलीम की आंखों को देखे जा रहा था। उस बच्चे के चेहरे में फाइजा की आंखों की झलक थी, मगर एक अजनबी सी झिझक भी। सलीम ने हिम्मत करके पूछा, ये? फाइजा ने नजरें झुका ली। ये मेरा बेटा है, उमर। सलीम का दिल एक पल को जैसे रुक गया हो। उसने सर झुका लिया। रिक्शा धीरे धीरे चल पड़ा और दिल के अंदर सैकड़ों सवालों ने दस्तक दी। क्या वो किसी और की हो चुकी थी? क्या किसी मजबूरी में शादी करनी पड़ी? क्या ये बच्चा उसके नए सफर का हिस्सा है? सलीम खामोश रहा। वो कुछ पूछना नहीं चाहता था, मगर अंदर से बिखर चुका था। जब वो लोग पार्क पहुंचे, फाइजा ने रिक्शे से उतरते हुए कहा, कुछ वक्त दोगे मुझे? सलीम ने बस सर हिला दिया। पार्क के एक कोने में
जहां कुछ भी नहीं था सिवाय सन्नाटे के। दोनों बैठ गए। फाइजा ने धीमे धीमे अपनी 5 साल की कहानी सुनानी शुरू की। जिस दिन मैं गई थी, मुझे एक यतीम खाने में छुपा दिया गया। अब्बू ने कहा कि मैंने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। कहा गया कि या तो सलीम को छोड़ दो या हम तुम्हें इस दुनिया से काट देंगे। मैंने मना कर दिया और फिर जो हुआ वो एक कैद थी, तन्हाई थी और एक बहुत बड़ी आजमाइश। वो बच्चा, सलीम की आवाज कांप रही थी। यतीम है, उसी यतीम खाने में मिला जहां मुझे रखा गया था। सब कहते थे कि ये जिन्ना की औलाद है, कोई इसे गोद ना ले, मगर मेरा दिल कहता था ये मेरी दुआ है। मैंने इसे मां बनकर पाला और आज जब मैं आजाद हूं तो इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर निकली हूं। सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार अपने आंसुओं को छुपाया नहीं। फाइजा बस उसे देखती रही, जैसे चाहती हो कि वो इन आंसुओं में अपने सारे बरसों के दर्द को बहा दे। मैं तुम्हारे पास वापस आई हूं, खाली हाथ मगर सच्चे दिल के साथ। मेरे पास ना दौलत है ना कोई रुतबा, सिर्फ ये बच्चा है और वो मोहब्बत जो कभी रुकी नहीं। अगर तुम चाहो तो हम फिर से वही सादा जिंदगी जी सकते हैं, जिसमें रिक्शा होगा, मेहनत होगी, मगर एक दूसरे का साथ भी होगा। सलीम ने धीरे से बच्चे का हाथ थामा। वो बच्चा थोड़ा सहमा हुआ उसके चेहरे को देख रहा था। सलीम ने उसके माथे पर बोसा दिया और कहा, तुम मेरे बेटे हो। फिर उसने फाइजा की तरफ देखा। तुमने तो मुझे दुआ की तरह मांगा था, मगर तुम खुद मेरी दुआओं की कबूलियत हो। मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूं। उस रात सलीम की झोंपड़ी में फिर से चरागा जला, जो बरसों से बुझा हुआ था। फाइजा ने उस झोंपड़ी को सजदों से रोशन कर दिया और उस बच्चे की मुस्कान ने उस घर को जन्नत बना दिया। कुछ महीनों बाद तीनों एक छोटे से किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। फाइजा ने बच्चों को कुरान पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। सलीम ने फिर से रिक्शा चलाना शुरू किया और उमर उनके बीच में रोशनी बनकर चमकता रहा। कभी कभी सलीम रात को आसमान की तरफ देखता, हाथ उठाता और धीमे से कहता, या अल्लाह, तू जब देता है तो बेहिसाब देता है। मैंने सिर्फ दिल मांगा था, तूने दिल भी दिया, दुआ भी और जन्नत जैसा सुकून भी। जिंदगी फिर से सादी हो गई, मगर हर दिन शुक्र से भरा और हर रात सुकून से। ये कहानी उन लोगों की है जो दौलत से नहीं, दिल से जीते हैं, जो सिर्फ मांगते नहीं, सब्र भी करते हैं और आखिरकार सब्र करने वालों को रब कभी खाली नहीं लौटाता।